नमस्कार। नमस्कार आप सबों को। आज हमारा ग्रेटिट्यूड सेशन जो है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का, ये तीसरा दिन है। और तीसरे दिन हम सीखने जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो है हमारा मैजिकल हेल्थ। सेशन को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। हमारी कल की जो सेशन थी, जो मैजिकल रिलेशनशिप के लिए थी, क्या हमने उसकी प्रैक्टिस करी? क्या हमने सुबह में ऐसे 10 ब्लेसिंग्स, ऐसी 10 खुशियां जो हमें मिली हुई हैं, वो हमने लिखा है? थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट? ताकि उस सीक्वेंस में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम में से सारे लोगों ने की होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच पूजा, यस ऑफ कोर्स हम सभी को करना है। क्योंकि इसका पर्पस ही यही है दोस्तों, कि हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके, और ऐसा नहीं है एक दिन में जो चीजें बातें हो रही है ना, सिर्फ उसके लिए ही आप लिखें। धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि आपकी, मैं क्या बोलूं, आपकी फीलिंग्स, आपकी और आपकी वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू सो मच। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन जो है वो स्पेशली ग्रैटिट्यूड के लिए, हमारे मैजिकल हेल्थ के लिए। लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं आप सबों से पूछना चाहूंगी। चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ बता सकते हो। लेकिन क्या हमारे पास डायरी है? डायरी पेन हमने रखा है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरी के साथ, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ब्लेस्ड हैविंग सच अ वंडरफुल, कह सकते हैं ना कि एक ऐसे पार्टनर्स टीम के साथ मैंने पहली बार ये शुरू किया है, कि मुझे वाकई में, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। तो डायरी में सबसे पहला, आज डे 3 के साथ, पहला सेंटेंस जो हम सभी को लिखना है ना, वो लिखिए कि स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। हिंदी में और इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हैं, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज माई हेल्थ। इसको मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, ताकि आप उसको आसानी से अपने इस पे लिखें। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज माई हेल्थ। ये आप अपने इस पे जरूर लिखें। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये आज डे 3 के साथ पहला स्टेटमेंट, पहली शुरुआत जो है, हम ऐसे ही करेंगे। स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये सच भी तो है ना, इसको तो हम सभी मानते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास बहुत सारे सपने हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो जीवन में सिर्फ एक ही सपना बच जाता है, कि हम स्वस्थ हों। तो इसलिए स्वस्थ रहना हम सभी की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है, जरूरत भी है, और कह सकते हैं सबसे बड़ी संपत्ति भी हमारा यही है, कि हम स्वस्थ रहें। क्योंकि एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन को वाकई में असली रूप में जी सकता है। और ये बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसको धीरे धीरे समझते हैं कि चीजें कहाँ अटक रही है। अगर कुछ ऐसी चीजें हमारे हेल्थ में, ऐसे कुछ ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसको समझेंगे और आज उस पर काम करते हैं हम सभी, राइट? तो ये हम सभी ने लिख लिया। मुझे एक बार थोड़ा सा हैंड्सअप कर दो, ओके कर दो। क्या हम सभी ने लिख लिया? द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज माई हेल्थ। स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात और कहूं, थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यू ऑल आर मोस्ट ब्यूटिफुल। थोड़ा सा ना कैमरे के सामने आओ, क्योंकि आप खूबसूरत हो। एंड इट मैटर्स अ लॉट। जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी हाई होता है, आप उस वाइब्रेशन को लेने के लिए और भी तैयार होते हो। अगर कंफर्टेबल हो, मैं समझ सकती हूँ कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जब आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कंफर्टेबल हो तो जरूर कैमरा को ऑन रखो। तो पहला सेंटेंस हम सभी ने लिख लिया, राइट? अब मैं आती हूँ। हम सभी को पता है कि हेल्थ हमारा सबसे प्रीसियस थिंग है। सबसे प्रीसियस मतलब बहुत ही मूल्यवान है। लेकिन क्या वाकई में हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाते हैं? क्या वाकई में हम अपने हेल्थ के लिए उतना ग्रेटफुल हैं? यस और नो? नहीं रख पाते हैं। जब तक कि वो चीजें, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीजें आती नहीं है, तब तक हमारा ध्यान जाता नहीं है। अब मैं बताती हूँ, या आप सभी भी गौर करोगे, जब तक पैर की सबसे छोटी उंगली, है ना,
पिंकी टो में जब तक कि चोट ना लगे हम उसको देखते भी नहीं है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब चोट लगता है तब तो सच पूछो मजा ही आ जाता है, तो पकड़ के कहते उफ, दर्द हो रहा है, चोट लग गई। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने हेल्थ को लेके तब तब तक ग्रेटफुल नहीं हो पाते जब तक कि हमें चोट नहीं लगती। हमारे बहुत सारे, हमारे टोज हैं, फिंगर्स हैं, हमारे कान हैं, आंख हैं, लेकिन हम कब उन चीजों को बोलना शुरू करते हैं? जब कुछ ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं तो, नहीं तो उसके पहले कभी हमने ये कहा ही नहीं कि मुझे ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं। और सबसे रिच पर्सन वही है जो एक बहुत अच्छी हेल्थ को एंजॉय करता है। ये हम सभी को पता है अच्छे से। अगर कोई बहुत आज के डेट में रिच है तो सबसे बड़ा उसके पास अगर कोई संपत्ति है तो वो क्या है? हेल्दी है, बिल्कुल फिट है। लेकिन क्या उस फिटनेस को हम एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या हम उसे एज ए गिफ्ट, गॉड गिफ्ट समझ पा रहे हैं? हम कहाँ समझ पाते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को, बीइंग अ फीमेल, ये बहुत हम सभी की प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी शेयर जरूर करें। क्या हम अपना ख्याल रखते हैं? हम क्या अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं? क्या हम अपनी प्राथमिकता रखते हैं कि मेरी हेल्थ भी मायने रखती है? हम सबका ख्याल रखते हैं। बीइंग अ फीमेल हमने देखा है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, हर चीज का, बीइंग अ डॉटर, हम हर किसी का ख्याल रखते हैं, उनके मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का। लेकिन क्या हम अपना ख्याल रखते हैं? हम अपने आप को सबसे लास्ट में कर देते हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने सबसे लास्ट में किया है तो कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा हार्ड बोलूं तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हम अपने हेल्थ की। हम उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। और जब धीरे 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 उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं तो फिर तो हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ। ये इसलिए हुआ कि जो गॉड गिफ्टेड चीज हमें मिली थी हमने उसकी कद्र करी ही नहीं। तो क्या, जब हम, असली सुंदरता कब है कि जब हम फिट हैं तभी से हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। अब आप बताओ, आप बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, बर्थडे पार्टी हम सभी ने ऑर्गेनाइज की है, अभी कुछ के बच्चे बड़े हो गए हैं तो नहीं करे, लेकिन हम सभी ने की है। उसमें सारे प्रोसेस के साथ, सारी तैयारियों के प्रिपरेशन के साथ एक चीज जरूर हम करते हैं, रिटर्न गिफ्ट। क्या हम करते हैं? क्या हमने इसकी तैयारी की है कि रिटर्न गिफ्ट, भाई जो बच्चे आएंगे तो वो कुछ हमारे बच्चों के लिए लेके आएंगे तो हम भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दें, ताकि क्या हो, उन्हें अच्छा लगे, वो एंजॉय कर सके, उन्हें बहुत अच्छा लगे पार्टी से जाने के बाद। द सेम वे, जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा फिटनेस है, जो हमारे शरीर का हर एक पार्ट है, वो गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। लेकिन क्या हमने अभी कभी रिटर्न गिफ्ट दी है उन्हें? ईश्वर तो कभी कुछ मांगते नहीं है, लेकिन क्या हमने रिटर्न गिफ्ट दी है? कभी हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले यही नहीं सोचा ना कि ये गिफ्ट मिला हुआ है। और गिफ्ट की कद्र कब होती है देने वाली चीजों की? जब हम उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। तो रिटर्न गिफ्ट हम कैसे देंगे? ग्रेटिट्यूड के रूप में। और हम वो जितना देंगे वो चीजें हमारी उतनी पावरफुल बनती जाएगी। तो हमें ये वेट नहीं करना है कि कुछ ऐसे ब्रेकडाउन आएगी तो फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या उनको धन्यवाद देंगे, बल्कि हर दिन अपने हेल्थ के लिए, अगर आपके पास एक फिट, अच्छी विजन वाली आंख है, दो अच्छे खासे स्ट्रांग हाथ हैं, पैर हैं, खूबसूरत बाल है, अच्छी स्किन है, तो रिटर्न गिफ्ट हमें भी ईश्वर को देना बनता है। और ये हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इसको अगर हम नहीं करते हैं ना कहीं आप देखोगे, ये बात हो सकता है, आप मुझे, आप भी एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर ऐड करना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को, अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज उनके आते हैं। इसका एक कारण सर्वे में पाया गया कि वो ग्रेटफुल नहीं थे अपने हेल्थ को लेके। और अगर कोई इंसान अपने हेल्थ को लेके ग्रेटफुल है, वो उसे कृतज्ञ है, उसके लिए वो आभार व्यक्त कर रहा है ईश्वर को, तो सच मानिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जख्म, हल्का फुल्का दर्द, वो यूं ही गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इसकी कई बार हम लोगों ने खुद की, कह सकते हैं कि टेस्टिमनी हमारे पास है। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, और आप लोग भी शेयर जरूर करना कि ऐसे बहुत बार ग्रेटफुल होने से बहुत सारी छोटी मोटी चीजें आपकी यूं ही सॉल्व हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। ठीक इसी तरीके से हेल्थ में भी है।
अब कई बार होता है, ये भी सच है कि आजकल जो समय है कहीं ना कुछ किसी न किसी को है ही लगा हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आभार का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहला तो ये है कि जो भी ब्रेकडाउन जिस भी चीज में है, उस चीज को थोड़ा सा साइड कर दो, और जो चीजें आपकी अच्छी है, सपोज किसी के नी में थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन उसकी आंखें फिट है, उसके कान फिट है, वो उसके हाथ बहुत अच्छे से फिट है, वो सारे काम को कर सकता है, तो जो चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो गिफ्ट मिला हुआ है, तो रिटर्न गिफ्ट में उसके लिए ढेर सारा रिटर्न गिफ्ट भेजना शुरू करो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये काम करता है, बिलीव मी, ये करता है। मैं इसको 200% मतलब श्योर होके बोल सकती हूँ कि ये काम करता है, और आप में से बहुत लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा। तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और कल रात में सोने के समय क्या हमने सबसे बेस्ट चीज को याद करके हम सोए? ग्रेट। ये बहुत जरूरी है। शुरू में क्या होगा, एक दो दिन हम उसको थोड़े से हो सकता है कि गड़बड़ हो सकती है। और एक चीज मैं और बताती हूँ, जब मैं इसको सेकंड सेशन लेके आऊंगी ना, तो मैं आज मेरे दिमाग में कुछ आया जो कि इसमें कुछ और भी ऐड करूंगी। सेकंड सेशन मीन्स ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और ये प्रैक्टिस मुझे हर बार करनी है, अपने लिए हर बार करनी है, ताउम्र करनी है। क्योंकि जितनी बार इसके डेप्थ में जाते जाओगे ना, आपको इसकी पावर भी पता चलेगी। और मैं एक चीज बहुत ही मतलब कह सकती हूँ कि श्योर होके बोल सकती हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीजें ब्रेक डाउन लग रही है, ब्रेक डाउन मीन्स कि कुछ भी ऐसी चीजें लग रही है कि जो आपके अनुसार नहीं हो पा रही है, ग्रेटिट्यूड के मोड में आइए, वो सारी चीजें हो जाएगी, बिलीव मी। उस फेथ के साथ आइए, वो सारी चीजें पूरी होने लगेगी। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं कि जैसे मैंने बोला एंजॉय। अगर हम अपने हेल्थ को, अगर कुछ भी, जैसे कि सपोज अभी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल आर फिट, तो क्या हम अपने हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं? अब एंजॉय करने का मतलब क्या होता है? क्या हमने ये सोचा कि जब हम अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं या अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, तो मैं बात करने के को हूं कि मैं उनकी आवाज सुन पा रही हूँ? जब मैं पार्क में जा रही हूँ तो मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन पा रही हूँ, तो क्या कभी हमने सोचा कि मैं सुन पा रही हूँ? आई एम ब्लेस्ड। अगर मैं कहीं चल के जा रही हूँ, सपोज वॉक ही कर रही हूँ, तो क्या कभी मेरे ध्यान मेरे पैर पे आए कि यस, मैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी वे में जा पा रही हूँ? तो उसको कहते हैं एंजॉय करना, क्योंकि वो अंदर से वो चीजें फीलिंग आएगी। बिलीव मी, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं भी समझ पा रहे हो तो शायद इसके डेप्थ में जाके समझ पाओगे। आपने कभी अपने आवाज को, अपने गले को कह सकते हैं एंजॉय किया है? कैसे करेंगे एंजॉय, मुझे कोई बताओ। अपने गले को कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय करने का मतलब क्या है अपने हेल्थ को? यस अपनी प्लीज। बातों को सुन के ये ग्रैटिट्यूड कि मैं बोल पा रही हूँ, मैं गाना गा पा रही हूँ, मैं भजन गा पा रही हूँ, मैं चैंटिंग कर पा रही हूँ। यस, कभी गुनगुनाना शुरू करो और उसके बाद सोचो कि अरे मैं गुनगुना पा रही हूँ, मेरी आवाज मेरे कान तक आ रही है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं जिस तरह की आवाज चाह रही हूँ किसी की आवाज निकालना, मैं निकाल पा रही हूँ। मैं अपनों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ। सोचो, ये सोचना बहुत जरूरी है कि जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके लिए क्या होता है। हम रोते झकते रह जाते हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन जो चीजें हैं उसको कभी हमने सोचा नहीं। कभी सोचो कि हमारे दोनों पैर इतने हेल्दी हैं कि हम जहां चाहें जितनी देर चाहें जा सकते हैं, चल सकते हैं, अपने घर के सारे कमरों में घूम सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी भी, मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव सोचो, लेकिन एक बार ये चीज जरूर सोचो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पास ये है, वो है। हमारे पास बहुत कुछ है, और हेल्थ सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आंखें खूबसूरत चीजें हम अपनों को देख पाते हैं, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आंख बंद करो, मेडिटेशन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सफोकेशन होने लगती है। तो ये चीज के मोड में हम सभी को आना है। अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए ग्रेटफुल रहिए, चाहे वो छोटी सी उंगली क्यों ना हो। अपने बाल के लिए रहिए,
और जितना ग्रेटफुल होगे ना वो खूबसूरत होता चला जाएगा। बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। मैंने तो एक फीमेल का ये भी सुना कि उनके स्किन जो है बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, और बहुत सारे मेडिकेशन के बाद भी वो सही नहीं हुई, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने अपने स्किन को एकदम स्मूथ कर लिया। और अगर उस मोड में हम आते हैं तो हम अपने सारे काम को सही करते चले जाते हैं। तो ये चीजें जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, राइट, कि सुबह में उठते 10 ऐसी ग्रेटिट्यूड को लिखना है कि हमारे पास वो चीज है। ग्रेटिट्यूड हमेशा लिखना है, अभी 11 दिन तक, किस चीज के लिए? जो चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरी आंखें, ईश्वर आपको धन्यवाद, क्योंकि मेरी आंखें स्वस्थ है जिससे मैं सारी चीजों को, दुनिया की खूबसूरती को देख पाती हूँ। मेरे कान स्वस्थ हैं, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं अपनी आवाज या अपनों की आवाज सुन पाती हूँ, इस नेचर की खूबसूरती को सुन पाती हूँ। मेरे पैर स्ट्रांग हैं क्योंकि मैं एक जगह से दूसरे जगह जाके चल पाती हूँ, मैं डांस कर पाती हूँ, मैं किचन में खड़े होके अपनों के लिए खाना बना पाती हूँ, मैं जो भी चाहे कर सकती हूँ अपने हाथ के लिए। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हमें कहीं भी कोई ऐसी चीजें फील ही नहीं होगी। मुझे लगता है लिखने लगोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें को अंबार लग जाएगा। लेकिन लिखना क्यों है? क्योंकि करके जरूर लिखना, ताकि उस पे आप और डेप्थ से सोच सको। आईब्रो के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, आईब्रो हमें खूबसूरत बनाता है। कई बार आईब्रो पे कितने लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आज तक हमने कभी सोचा कि विदाउट आईब्रो हम कैसे दिखते? सोचो, है ना। हर चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। खूबसूरत सी गर्दन है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। हमारे कंधों के लिए, जो हमारे हाथ को सपोर्ट करता है। हमारे गट हेल्थ के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गट हेल्थ के लिए स्पेशली मैं सबको बोलूंगी कि एक ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट्स वेरी कॉमन। आप अपने गट हेल्थ को हाथ पेट पे रख के अपने पेट के लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके डाइजेशन को परफेक्ट रखता है, आपको हेल्दी रखता है। गट हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आप उस चीज के लिए लिखिए, जहां भी आपको लगता है। खूब ढेर सारा थैंक यू दो, ढेर सारा प्यार दो, जैसे कहते हैं ना। और आप यकीन मानिए वो चीजें आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगी। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस जो आप लोगों ने लिखा, उसके एक लास्ट में मैं एक सेंटेंस और लिखवाऊंगी। और रिटर्न गिफ्ट हमें भी गॉड को देना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर कह सकते हैं शरीर के बहुत सारे सारे छोटे छोटे पार्ट्स, लाखों कोशिकाएं हैं, सेल्स है, जो हमारे बॉडी को परफेक्ट रखने में, फिट रखने में वो दिन रात काम करे। हमारा दिल, हम सो जा रहे हैं, वो बेचारा धड़क ही रहा है हमारे लिए। हम जब से जन्म लिए हैं तब से, जन्म के पहले से वो जो हार्ट बीट चल रहा है वो चल ही रहा है। हम तो रेस्ट ले रहे हैं। क्या कभी हमने इसे पकड़ के थैंक यू बोला कि तुम हो तो मैं हूं? हमें वक्त ही कहाँ मिलता है। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। राइट। अब आते हैं कि ये माना गया है कि जिन लोगों ने भी ग्रेटिट्यूड लिखा है, और लिखने में बहुत पावर है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऑलरेडी एक अदर प्रोजेक्ट पे भी हूँ। और मैं कभी पलट के जब अपनी डायरी देखती हूँ ना, तो देखती हूँ कि अरे मेरे तो ये भी काम पूरे हो गए, मेरे तो ये भी काम पूरे हो गए, मेरे तो ये भी काम पूरे हो गए। मैं बहुत सरप्राइज रह जाती हूँ, पहले मुझे नहीं पता था। अगर आज से मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो मुझे नहीं पता था, और शायद मैं बहुत हल्के में लेती थी कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं। आज पता चल रहा है कि कितना लेट हो गया। लेकिन फिर लगता है नहीं, जो चीजें जब समय पे आनी रहती है तभी आती है। लिखने में बहुत पावर है। आप लिखिए, लिखने की आदत डालिए। हमें लिखने की आदत छूट गई है। हम अपने बच्चों को कहते हैं ये लिखना नहीं चाहते, है ना। हर चीज उनके काम स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उससे दूर होते जा रहे हैं। तो लिखिए, अपने मन की बात लिखिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको क्या चाहिए वो लिखिए। लिखना शुरू करो, लिखने में बहुत पावर है। और ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकाल नहीं सकते। और मॉर्निंग का जो है, मतलब सबसे सुबह का समय मुझे लगता है बहुत परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं है तो इट्स ओके। ऐसा मत सोचो कि सुबह नहीं लिख पाए तो फिर हम जब दिल करे। मैं सुबह लिखती हूँ, फिर मैं 2 से ढाई बजे भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे 3 बजे के बाद आते हैं। तो उस समय भी मैं कुछ चीजों को जो सुबह से मुझे फील होती है वो लिखती हूँ।
तो वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और जिन लोगों ने भी कृतज्ञता दी है, उनके हेल्थ में हमेशा उन्हें फिट देखा गया है, अच्छे तरीके से वो अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं। और हमें भी अब उसी मोड में आ जाना है, राइट? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कुछ भी कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है तो जरूर पूछो। क्योंकि देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा पर्पस ही है कि हम धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़े, राइट? अब बात आती है कि आंख की रोशनी के लिए क्या हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि एज के साथ उनकी थोड़ी सी विजन जो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, लेकिन हम इसके लिए अगर ग्रेटफुल होंगे तो देखा गया है कि विजन कम होने के बाद भी उनकी विजन परफेक्ट हो गई है। तो क्या हम नहीं चाहते कि पूरे टिल लाइफ हमारी आंख जो है वो हेल्दी रहे, हर चीज को हम अच्छे से देख सके, हर चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके? यस, जरूर चाहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बताओ ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। थोड़ा सा आप भी बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं हो, मैं भी लिख पाऊं, है ना? तो जब एज ए टीम हम काम करेंगे तो बहुत सारी, मैं 2 चीजें बताऊंगी और आप 20 चीजें बताओगे, तो मिलके 22 चीजें हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, आंख की रोशनी, घुटने हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। क्योंकि घुटने स्ट्रांग रहेंगे तभी तो हम पैरों से जहां जो भी चाहे, डांस करना, गरबा करना, जहां जाना, हर चीज कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा और क्या लगता है? या तो चैट बॉक्स में डालो या अनम्यूट करके बोलो। मेरा एक्सपीरियंस है इसमें थी कि भगवान जी को जो जल रखते हैं ना, वो हम्म। हम लोग बहुत दिन से, जब से कोरोना का टाइम से तब से रखते हैं रात को, और सुबह में उठा करके उसको पी लेते हैं। उसके बाद से अरे वाह, बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क क्या पड़ा हम बात, लोग को। क्या बात है! वो आपकी ना ब्लेसिंग्स, वाटर जो है हाँ ना वो ब्लेस्ड भगवान। हो गई आपके लिए, ग्रेटिट्यूड हाँ वाटर हो गया। अब तो नियम बन गया, डेली का हम लोग का रूटीन बन गया है वो, कि रात को ढक के रखते हैं, आज रखे और फिर कल उठा करके वो हम लोग सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो फिर उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम था स्वास्थ्य का, लेकिन अब बहुत माइंड का भी, अमेजिंग। निगेटिविटी बहुत। वाला भी खत्म हुआ, और उससे, और आंख वाला जो बोल रहे हैं उसमें भी वो जल का थोड़ा सा कर, ऐसा हुआ था कि आंख के सामने झिक 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 ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन फिर वो ओके। जल को लगाए आंख पे तो फायदा हुआ क्या उससे। क्या बात है, अमृत जल बन गया वो, है नहीं? हाँ वो सही। मतलब क्या विश्वास बात बोलते है, हैं ना, भरोसा और विश्वास और भगवान का, वो तो सोचते हैं क्या तो बात होता है। है वैसा। होता है, होता है। हाँ बहुत बहुत होता है। धन्यवाद, इतनी सुंदर सी बात आपने शेयर करी ना। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, हमें मुझे विश्वास पता है कि चला। हाँ ये फायदा करेगा, तो फिर वो करता है। हाँ, ये बात सच है। कोई भी चीज के लिए सबसे पहले फेथ होना बहुत जरूरी है। और जब फेथ होगा ना, विश्वास होगा, तो वो चीजें पूरी होगी। ये तो है। मेरा ये तो दिन मैं। मतलब कैसे निकलता था, बीच बीच में लगता था कि अकेले हो गए हैं, लेकिन आप लोग का जब से मिला तब से वो भी 1 घंटा के वजह से पूरा, मतलब वो भी भगवान का ही वो था कि हाँ कहीं ना कहीं से हमको कुछ जैसे मन में आता है कि ये नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, तो फिर भगवान जी उसका सॉल्यूशन निकाल करके दे देते हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर। मेरे भी कान्हा जी को मैं जब भी बोलती हूँ ना, मुझे रास्ता बहुत अच्छा मिल जाता है। और ये तो सच है, ये सच है। क्या बात है, अभी बहुत सुंदर। अभी इतना अच्छा है कि लिखने का भी टाइम, मतलब एक है कि कुछ नहीं है तो चलो ये काम करते हैं लिखने का, फिर अब धीरे धीरे अपने हेल्थ पे काम करना है, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा है कि अब हम लोग को करना है, ऐसे करना है। पहले नहीं था, हम्म। चल रहा है वैसा ही था, लेकिन अभी सुनने के नहीं, बाद लगता नहीं। है कि नहीं, कुछ करना है। हम तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज हमारे हाथ में। एक बहुत सुंदर शब्द है जो मुझे स्वाति दी ने ही बताया था, अहम ब्रह्म अस्मि। और ये बात सच है कि हम सभी के अंदर एक ब्रह्मांड है। आप जैसे चाहो, जो चाहो, अपने जीवन को उस तरीके से बदल सकते हो, बिलीव मी। तो ये मुझे मुझे पूरा विश्वास है। तो बहुत सुंदर बात आपने शेयर की, और सबको इस बात की जानकारी होगी। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जयश्री जी कुछ कहना चाहते हो? यस स्मृति, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम ऐसे सेशन लेके आती हो जो दिल के बहुत करीब है। और वाकई ऐसी ऐसी बातें कि मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है और लेना चाहिए।
बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बात करूं कि जैसे तुमने बोला, कभी हम अपने पैर, शरीर के अंगों को ध्यान ही नहीं देते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, सर दर्द भी हो गया, हे भगवान कहाँ से ये हेडेक आ जाता है मुझे। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस दिमाग से हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना सारा सब सारा कुछ मैनेज कर रहे होते, कभी धन्यवाद नहीं करते। अभी जैसे कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले मैं गिर गई थी और मेरे पैर में मतलब चोट आई। और उसके बाद मुझे लगा क्या इंपॉर्टेंस है पैर की। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो मैं फटाफट चढ़ती उतरती थी, सेकंड मंजिल पे रहती हूँ, तो मुझे चढ़ने उतरने में बहुत टाइम लग जाता था। 5 मिनट मैं अपने हाथ में लेके चलती थी, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप करती थी। फिर से मैंने भगवान को धन्यवाद करना शुरू किया कि यार क्या वो दिन थे, मैं फटाफट भागती थी। और धीरे 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 अब ग्रेस ऑफ गॉड कि वो अब मैं ठीक से चल पा रही हूँ। जितनी बार अब मैं उतरती हूँ उतनी बार धन्यवाद मुंह से निकलता है। क्योंकि वही कहते हैं ना कि ठोकर जब लगती है तभी पता लगता है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो चलो पहला हो गया। और दूसरा, तो अपने आदत से हम बहुत ही मजबूर हैं, लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, लिखना कभी नहीं छोड़ते। और ये नहीं है कि मैं बिल्कुल डेली लिखती हूँ। वो पता नहीं भगवान कुछ ऐसा संजोग बनाता है कि किसी दिन मेरा मन करता है और मैं लिखने बैठ जाती हूँ। तो लिखते लिखते मेरी बहुत सारी कॉपियां हैं। जब पता नहीं चलता मुझे, मैं किसी में कुछ लिख देती हूँ। और ऐसे ही मैंने लिखते हुए जब एक बार एक डायरी उठाई, अभी मैं ढूंढ के वो डायरी लाई हूँ। और पेज पलट रही थी, पलटते पलटते मैंने देखा कि मैंने कहीं लिखा है जय माता रानी। मैं माता रानी को मानती हूँ तो वहां लिख देती हूँ। और पहला ही मैंने लिखा है बाइक। और बाइक लिखा है 2.5 लाख, एल दे दिया है उसमें। और उसमें डेट जो डाला है मैंने, वो डाला है 1 सितंबर 2025। पता है क्या, मैं शॉक्ड रह गई ये देख करके। अब सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है कि मैंने अभी अपने बेटे को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। उसका बर्थडे आता है 1 सितंबर को। और ये मैंने कब लिखा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लिख के हम भूल जाते हैं। और वो मैंने उसको 28 तारीख को ही दे दिया था, 28 अगस्त को ही आ गया ये। और जब मैंने देखा कि मैंने लिखा है, तो ये देखो, ये मैंने ग्रीन पेन से फिर इसमें थैंक यू लिखा। जब मुझे ये दिख गया तो ये भी मैं करती हूँ। यहाँ देखो, इसमें मैंने 6-7 चीजें लिखी है। और फर्स्ट ही है हमारा कि यहाँ लिखा हुआ है बाइक, अगर दिख रहा होगा तो ये बाइक लिखा है। और ये 2.5 और एग्जैक्ट 2.5 लाख का ही बाइक आया है। और फिर मैंने उस देखा और मेरे इतने दिल को क्या बताऊं, एक अलग सी ना वो सिहरन सी आ गई। फिर मैंने उसको थैंक यू किया कि थैंक यू माता रानी, आपने मेरा ये विश पूरा किया। तो थैंक यू सो मच। मेरा तो यही था आज का। और जैसे जैसे ये लिस्ट बड़ी होती जाएगी विश की, तो मैं तुम्हें शेयर जरूर करूंगी। क्योंकि इसके क्या बाद बात है। मैं देख रही हूँ कि 2029 का गोल है। ये 25 का था, 29 के भी और बहुत क्या सारे बात। गोल लिखे हैं मैंने। तो ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि हम सभी एक दूसरे की शेयरिंग से बहुत कुछ सीखेंगे, एक विश्वास भी होगा, फेथ होना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से हम सभी ग्रो करेंगे और अपने हर एरा पे काम करेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, अपने रिश्ते हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी हो, उस पे हर चीज पे हम वैसे ही अव्वल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। अब आते हैं जो हमारा वर्क टास्क रहेगा, होमवर्क जो रहेगा, वो आपको बस आज रात में सोने के पहले, आज दिन भर में जो सबसे बढ़िया सी बात हुई है आपके साथ उसे बस याद करना है, उसके लिए धन्यवाद देना है। और कल सुबह में हमारा क्या होगा टॉपिक? हमारा टॉपिक होगा मैजिकल हेल्थ। राइट। अब मैजिकल हेल्थ के लिए आपको 10 ऐसी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। आपकी खूबसूरत सी स्ट्रांग विजन है, आंखें हैं, आपके दोनों हाथ हैं, आपकी उंगलियां हैं, आपके स्ट्रांग पैर हैं, आपका फिट गट हेल्थ है, आपके यूट्रस फिट है। और बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी है, मैं बताना तो चाह रही थी, मैंने नोट डाउन भी किया था क्योंकि ये हमारे सामने की बात है, बट समय की थोड़ी सी पाबंदी है। बहुत बड़े बड़े चैलेंज को भी देखा गया है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड के हेल्प से बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर लिया गया है। तो आपके पास जो भी अभी है, आपकी कह सकते हैं आपका फिटनेस है, आप वॉक बहुत अच्छा करते हो, आपके बाल खूबसूरत हैं, आपके स्किन हेल्दी है, जो भी चीजें हैं, आपके दांत स्ट्रांग हैं, आप वैसी 10 चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए ईश्वर को। क्योंकि करके लिखिए, धन्यवाद ईश्वर मेरे मजबूत पैरों के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, सीढ़ियां उतर पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ। मेरे दोनों हाथों के लिए शुक्रिया, जिससे सुबह से उठते रात तक एंडलेस काम मैं करती हूँ।
हर चीज के लिए, उंगलियों के लिए, हर चीज के लिए लिखिए, और आप उसको 10 तो हम पूरा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो पोल होता है उसमें जरूर डालो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किया और मेरी टीम, कोर टीम ने भी किया, एंड वी ऑल आर जस्ट लाइक अ कोर टीम। क्योंकि पर्पस क्या है मेरा और आपका, हम सभी का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के लिए बता पाए। यही तो सोचेंगे ना कि जो अच्छी चीजें हमारे पास है हम वो लोगों को भी बता पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्हें ये पता नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल। कल मिलते हैं, कल एक नए सेशन के साथ, लेकिन अपने ग्रेटिट्यूड को जरूर लिखिए खूबसूरत से पेन और डायरी के साथ, और ईश्वर से हमेशा ग्रेटफुल रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।